जय बाबा भैरव। आज जानकारी लेकर आए हैं बाबा भैरव के विषय में कुछ विशेष तरह की। ये जानकारी सुनने के लिए है, सुनने से आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। भैरव की कृपा के बिना स्त्री संतानवती नहीं हो सकती। आप समझो कि भैरव जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है एक साधक के घर में, उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशेष स्पष्टीकरण: स्त्रियों के भूत प्रेत प्रकोप, मानसिक तनाव, हिस्टीरिया जैसी बीमारी, योनि विकार, डिंब विकार, गर्भाशय विकार, बंध्यापन, अस्थि दर्द, कमर दर्द, चक्कर, बुरे सपनों के संबंध में बताना आवश्यक है। एक सटीक और सरल निदान पद्धति आधुनिक युग में बहुत सारी बातें ऐसी जो आवश्यक नहीं है और बहुत सारी ऐसी बातें जो गलत तरीके से प्रचार की जाती हैं, उनके कारण भी ये चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो समझो कि क्या है जीवन में। सबसे बड़ी बात कि आप कई प्रकार की पद्धति से अपने शारीरिक लक्षणों और शारीरिक रोगों का परीक्षण करवाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन उतने सारी इलाज कराने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होती है। एकमात्र तंत्र चिकित्सा एक ऐसी वास्तविक चिकित्सा है जिसमें पहले पत्नी फिर पति के संपूर्ण ऊर्जा चक्र का परीक्षण किया जाता है, उसको समझा जाता है, उस कारण रूप शक्ति की पहचान की जाती है जिसके कारण कष्ट, रक्ताल्पता कि क्यों खून कम हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें शरीर में आ रही है, काली का बिंदु कमज़ोर है, यानी माँ काली का भी बिंदु होता है शरीर में जैसे भैरव जी का होता है, ये कमज़ोर भी हो जाता है, धड़कन बढ़ रही है, विष्णु या हृदय का अनाहत चक्र दुर्बल है, बदन की अस्थियों में दर्द है, भैरव जी की शक्ति दुर्बल है या नहीं है, बाल झड़ते टूटते हैं, रूसी है, बुरे सपने आएंगे ही, नग्नता आप देखते हैं स्वप्न में, उसमें भी दोष होगा, शरीर में अंडाणु नहीं बनते, बहुत सारी ऐसे तकलीफ़ें होती हैं जिनसे निदान पाने के लिए भैरव जी का अनुष्ठान करना चाहिए। 21 दिन का विधि विधान से पालन करके पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। एकांतवास कीजिए, इसके बाद ऋतुकाल में रति करें, संतान न हो तो तब अपना प्रार्थना करें कि हमारे जो भी दिक्कत हो शरीर में, जिस प्रकार की कष्ट है उसको दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना चाहिए। स्त्रियां जो होती हैं वो काली और भैरव के अनुष्ठान से डरती हैं सामान्यतः। ये उनका दोष है भी नहीं, तांत्रिकों का दोष है। ये भयावह विभत्स बातें करते हैं, डरावनी बातें दिखाते हैं कि भाई ये तो बहुत खतरनाक साधना है। भैरव जी की साधना की आवश्यकता सबसे अधिक आज स्त्रियों को ही है, साधिकाओं को ही है। दुर्गा जी में आप कर्म, कांति, रूप, शोखी, चंचलता और साहस यदि भाग्य को परिवर्तित कर सकती हैं, परंतु संतान और अन्य जो समस्याएं होती हैं उनके लिए रक्त, अस्थि, कमर, योनि, गर्भाशय, मस्तिष्क और हृदय के विकार को काली एवं भैरव जी ही दूर कर सकते हैं। शिवलिंग, खास करके जो श्याम रंग के शिवलिंग होते हैं, इनकी पूजा संतान के लिए इसलिए की जाती है क्योंकि यह मूलाधार ही शिवलिंग है, क्योंकि श्याम रंग का शिवलिंग मूलाधार का ही शिवलिंग होता है। इसलिए संतान को लेकर कोई भी समस्या हो रही हो तो श्याम रंग के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, और ज़्यादातर आप 99% श्याम रंग के ही शिवलिंग देखते हैं। अब बात करते हैं भैरव जी की। बंगाल बिहार में कथा है कि माता दुर्गा का अवतार महिषासुर के वध हेतु हुआ था। महिषासुर एक कामान पुरुष और भैंस के संयोग से उत्पन्न हुआ था। वह बलशाली असुर इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने समस्त देवी देवता और स्वयं शिव भी असमर्थ थे, क्योंकि उसकी शक्ति का वरदान स्वयं शिव से ही प्राप्त हुआ था। यह असुर इतना बलशाली था कि इसने अपने ही पिता का वध कर दिया था, इसलिए कि रानी अत्यंत रूपवती थी और वह अपनी सौतेली माता से ही विवाह करना चाहता था। इस अविवेकी, मर्यादा से हीन असुर के वध के लिए शिव जी ने माता दुर्गा को उत्पन्न किया था। यह असुर इतना ढीठ था कि यह दुर्गा जी से ही विवाह करके उनसे सत्व का हरण करना चाहता था। माता दुर्गा ने सिंह की सवारी करके इस असुर का अपने शूल से वध कर डाला। यह एक पौराणिक कथा है सामान्यतः, जो माँ दुर्गा के साथ जुड़ी हुई है, जो सभी लोगों ने कभी न कभी सुनी होगी। भारत के पश्चिमी भाग एवं कुछ क्षेत्रों में माँ वैष्णो देवी प्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। इन देवी के भक्त समस्त भारत में पाए जाते हैं। माँ वैष्णो देवी भी दुर्गा ही हैं। इन्हें सिंह के स्थान पर बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया है, परंतु यह सिर्फ एक भाव है। माता के स्थान पर तो सिद्धपीठ पिंडियाँ हैं। सिंह को शेर कहा जाता था, बाघ को भी बहुत से लोग शेर कहते हैं। आज तो पुस्तकों में भी इसे शेर ही कहा जाता है। वैसे भी देखा जाए तो सिंह और शेर में ज़्यादा अंतर नहीं है, इनके गुणों को देखा जाता है समानता के रूप में। माता वैष्णो देवी सिद्धपीठ में भी इनकी भी एक अपनी ही कहानी है। भैरवनाथ की कहानी है,
यह माता पर ही आसक्त हो गया था और शक्ति के मद में उन्मत्त था। माता ने इनका भी वध कर दिया। इन कथाओं में तथ्य का अंतर नहीं है, केवल अलग अलग रूपों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। भैरव जी एक देवता हैं, ये असुर नहीं है। इनके अंदर बहुत शक्ति है। इनके बिना हमारा और आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। कामावेग को आधार नहीं मिलेगा, शुक्राणु और डिंब भी नहीं बनेंगे, संतान भी नहीं होगी। यह छोड़िए, आप इनके बिना शरीर भी धारण नहीं कर सकते। यह वह शक्ति है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रवाह करने से रोकती है, वरना सब धरती में चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आपके शरीर की ऊर्जा धन है और वह धरती के केंद्र में भाग में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। तो इसीलिए भैरव जी को स्थान देना बहुत आवश्यक है। भैरव जी की जो साधना करना चाहते हैं, भैरव जी की जो साधना से लाभ लेना चाहते हैं, वो भैरव जी की साधना विधि हमसे PDF के माध्यम से लेकर भैरव जी की साधना कर सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि भैरव जी और माता की शक्ति कितनी आवश्यक होती है सांसारिक जीवन में। तो स्त्रियों को खास करके भैरव जी की साधना करनी चाहिए।